और अब एक सवाल, क्या कांग्रेस को ईवीएम से डर लगता है? अभी तो चुनाव में वक्त है और तो फिर अभी से क्यों ईवीएम का रोना शुरू हो गया है? और सवाल इस बात पर भी है कि आखिर कब तक ईवीएम पर सवाल उठते रहेंगे? क्या चुनाव आयोग को एक बार फिर ईवीएम को लेकर सभी दलों को विश्वास में नहीं लेना चाहिए? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम को बताया है और कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो ईवीएम से चुनाव खत्म कराने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ईवीएम पर घमासान शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई राज्यों में चुनाव हारती कांग्रेस को ईवीएम में अब खोट चुनाव से पहले ही नजर आने लगा है। अभी नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हुआ नहीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त है और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 2 साल का समय बाकी है। लिहाजा कांग्रेस अब ये नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो। हालांकि ये बात अलग है कि 15 साल बाद इसी ईवीएम से चुनाव जीतकर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ईवीएम की साख पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका, यूरोप, जापान में ईवीएम से चुनाव होते नहीं तो फिर भारत में क्यों होते हैं? ईवीएम को बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। बिल्कुल। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है। उधर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने और बीजेपी पर ईवीएम के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगने के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास जनता का समर्थन कहां है। चुनाव ईवीएम और बैलेट पेपर नहीं, जनता जिताती है। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। सर, चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे। क्या करेंगे? तो सवाल इस बात का कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल कब तक उठेंगे। चुनाव जीतने के बाद ईवीएम ठीक, हारने पर ईवीएम खराब, ये दो तरफा सोच कब तक रहेगी? और चुनाव से पहले ईवीएम पर दोष लगाना क्या ये दिखाता है कि कांग्रेस को ईवीएम से अब डर लगने लगा है? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।